हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के वैकेंसी के बारे में। पैरामेडिकल का वैकेंसी जैसे लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट तथा और सारी वैकेंसी हैं जो निकाला गया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें, ये जो वैकेंसी है सेल में निकाला गया है। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो वैकेंसी है एक प्रोग्राम के अंडर में निकाला गया है जो कि 18 महीने का होगा। इसका सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू के आधार पे होगा। इंटरव्यू का डेट है 12 और 13 अगस्त 2022 को। ये है आपका इंटरव्यू पैलेस। आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है सुबह 9 बजे। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका फ़ोटो कॉपी लेके यानी कि पहुँचना है। आप यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस को स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ये है ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ आप जा कर के इसका फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे किस पोस्ट के लिए कितने सीट है। 1 में देखेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, टोटल 7 सीट है। और ड्रेसर की बात करते हैं तो ड्रेसर का 3 है, 2 मेल के लिए है और 1 फीमेल के लिए है। एक्सरे टेक्नीशियन का देखेंगे टोटल 4 सीट है। आप देखेंगे ईसीजी टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का टोटल 3 सीट है। सीरियल नंबर 5 में देखेंगे डायलिसिस टेक्नीशियन का टोटल 2 सीट है। फार्मासिस्ट का देखेंगे टोटल 6 है और लैब टेक्नीशियन का 12 है। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन का 1 सीट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का 2 सीट है। फ्लेबोटोमिस्ट का 2 है। और यहाँ देखेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट का 1 है। डेंटल असिस्टेंट का 1 है। आप यहाँ देखेंगे एज लिमिट कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए सबका अलग अलग एज दिया हुआ है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सीरियल नंबर 1 में देखेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का टोटल 7 पोस्ट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में। ड्रेसर का आप यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर 2 में टोटल 3 सीट है जो कि 2 मेल के लिए है और 1 फीमेल के लिए है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। और ड्रेसर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। सीरियल नंबर 3 में देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन का टोटल 4 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट यानी कि साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी में, डीआरडी में, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। और ग्रेजुएशन है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। आप यहाँ देखिए ग्रेजुएशन इन रेडियोथेरेपी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से। सीरियल नंबर 4 में देखेंगे ईसीजी टेक्नीशियन का टोटल 3 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट होना चाहिए 10 यानी कि 10+2 साइंस सब्जेक्ट से किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ईसीजी टेक्नीशियन में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। या आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 5 में देखेंगे डायलिसिस टेक्नीशियन का टोटल 2 सीट है।
इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए डायलिसिस टेक्नीशियन में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ 6 मंथ का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री हो डायलिसिस टेक्नीशियन में तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 6 में देखेंगे फार्मासिस्ट का टोटल 6 सीट है। इसका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए फार्मेसी में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, यानी कि बी फार्मा। आपके पास बैचलर डिग्री भी हो फार्मेसी में तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 7 में देखेंगे लैब टेक्नीशियन का टोटल 12 सीट है। यह ब्लड बैंकिंग के लिए निकाला गया है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि BMLT है तो भी आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 9 में देखेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट का टोटल 2 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। आप देखेंगे फ्लेबोटोमिस्ट का टोटल 2 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है BSc या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। फ्लेबोटोमिस्ट के रूप में ANM भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, इसका और करके दिया हुआ है इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन में। या आपके पास मैट्रिक के साथ साथ सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट मतलब फ्लेबोटोमी में कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 12 में देखेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट का टोटल 1 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीन के किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास बैचलर डिग्री भी हो तो आप भी यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 13 में देखेंगे डेंटल असिस्टेंट का। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए डेंटल असिस्टेंट में। अगर डिप्लोमा भी हो तो भी आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।